क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट असलम खान मुल्ला और उनके साथ डॉक्टर सी.एच. इब्राहिम कुट्टी। डॉक्टर सी.एच. इब्राहिम कुट्टी महाराष्ट्र के चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की मेंबरशिप ड्राइव चल रही है उसके चीफ कोऑर्डिनेटर हैं और महाराष्ट्र के ट्रेजरर भी हैं। आपको याद होगा कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इस मुल्क की बहुत पुरानी सियासी जमात है और अभी हाल ही में राहुल गांधी ने अमेरिका में एक नारा लगाया कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एक सेकुलर जमात है। उनके इस नारे से जो एक ऐसा तबका है जो मुल्क के सेकुलर ताने बाने को बिखेरना चाहता है, वो तबका बड़ा हैरान हुआ, परेशान हुआ और काफी कुछ तनकीदें भी की, मगर राहुल गांधी अपने बयान में डटे रहे। और उसके बाद से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एक सेकुलर जमात है, ये कहने में उन्हें कोई आर महसूस नहीं हुआ। तो हमने ये कोशिश की कि हम भी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के बारे में जानें। ऐसा नहीं कि बंबई में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कोई नई जमात है, यहाँ पे उसके 20 से 25 कारपोरेटर थे, 2 एमएलएस थे और जो बहुत बड़ा नाम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का गुलाम महमूद बनात वाला, वो 7 मरतबा बॉम्बे में रहते हुए 7 मरतबा केरला से एमपी बने थे और 35 साल तक एमपी बने रहे और उन्हें बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का भी अवार्ड मिला था। अब ये जानना चाहेंगे असलम खान साहब से कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इतनी पुरानी जमात होने के बावजूद महाराष्ट्र में और यानी केरला और मद्रास के अलावा कहीं और इसका वजूद क्यों नहीं है? जी नहीं, इसका वजूद तो 1965 से काफी यहाँ नगर सेवक वगैरह थे। कुछ कमजोरी ऐसी थी कि हमारे बीच दूसरी शासकों ने फूट फाट डाल के हमें इधर से उधर कर दिया। बाकी अल्लाह का एहसान रहा, पूरे महाराष्ट्र के अंदर में मेंबरशिप बुक के अंदर में चालू थी, जिसका एक इतिहास गवाह है कि महाराष्ट्र के अंदर अकोला, अमरावती, नागपुर और बॉम्बे में भी मेंबरशिप चालू है। इसमें इसका इतिहास गवाह है कि हमारे लोगों ने हमको सपोर्ट देके इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का हमें नगर सेवक चुन के दिया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरा टर्म हमें थोड़े से वोट से हार गए, उसका गम नहीं। हमें इतना मालूम है कि हमारे यहाँ बहुत अच्छा लोग मुस्लिम लीग के नाम से काफी याददाश्त उनकी वही रहती है कि डॉक्टर सी.एच. इब्राहिम कुट्टी, ये बताइए कि मेंबरशिप ड्राइव जो आपने शुरू की है महाराष्ट्र में, हमने सुना है कि केरला में जबरदस्त मेंबरशिप हुई है, 25 लाख मेंबर ज्यादा हो गया है और तमिलनाडु में 10 लाख से ज्यादा। तो ये महाराष्ट्र या बॉम्बे में आपका क्या लक्ष्य है, क्या एम है, कितना निशान है? अभी नेशनल मेंबरशिप कैंपेन चालू होता है, 4 साल में एक बार होता है। ये पहली बार हम लोग नेशनल वाइड ऑनलाइन मेंबरशिप करने वाले हैं। ऑनलाइन मेंबरशिप बोलेगा तो ये जेन्युइन मेंबरशिप होगा। उसमें आधार कार्ड और वोटिंग कार्ड देना पड़ेगा, फोटो देना पड़ेगा, उसका टेलीफोन नंबर देना पड़ेगा, एड्रेस देना पड़ेगा। ये सब ऑनलाइन में हम लोग नेशनल लेवल से देखी, स्टेट लेवल से देखी, डिस्ट्रिक्ट लेवल से देखी, ऐसा किसको भी हायरार्की सिस्टम में मालूम पड़ेगा कौन सा एरिया में कितना मेंबरशिप है करके। अभी ऐसा है, केरला में मेंबरशिप का ड्राइव खत्म हो गया, अभी उधर नया बना ही नहीं सकता है। वो उधर 25 लाख का ऊपर मेंबर केरला में बना हुआ है, 10 लाख का ऊपर मेंबर तमिलनाडु में बना हुआ है। अभी महाराष्ट्र का मेंबरशिप चालू है। अभी इंडिया का बाकी पूरा एरिया, केरला तमिलनाडु का अलावा पूरा एरिया 2 जोन बनाया। हम लोग इधर साउथ जोन में आ गया। मीन्स साउथ जोन में हम लोग महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, गोवा है, बाकी सब नॉर्थ जोन, बाकी सब नॉर्थ जोन में आता है। दिल्ली,
उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ये सब पश्चिम बंगाल, ये सब नॉर्थ जोन में आ रहा है। अभी महाराष्ट्र में हम लोग ऐसा है, हम लोग ऐसा कॉन्सेंट्रेट करता है 5 लाख मेंबर बनाने का। हम लोग का मेंबरशिप ड्राइव का पहले हम लोग एक डिस्ट्रिक्ट का हम लोग का लीडर्स मीट बुलाता है। भी लीडर्स मीट ऐसा है बॉम्बे में, थाने में, जलगांव में, बुल्डाना में, नागपुर में, अमरावती में, वर्धा में ऑलरेडी खत्म हो गया। ये फर्स्ट फेज में इतना 7 डिस्ट्रिक्ट कवर किया हम लोग। बाकी अभी चंद्रापुर से लेके सेकेंड फेज चालू होगा। अभी 14 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का यही सेकेंड फेज अभी और 7 डिस्ट्रिक्ट में जाएगा। हम लोग 18 डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का प्रॉपर यूनिट मीन्स डिस्ट्रिक्ट अभी ऐसा है 5 लाख में अभी ये आज तक 50,000 तक हम लोग का मेंबर बना हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जी दिल्ली में अपना हेडक्वार्टर बना रही है, तो उसकी तामीर के ताल्लुक से कुछ बताइए। हम लोग इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का नेशनल हेडक्वार्टर्स चेन्नई से अभी दिल्ली के लिए शिफ्ट कर रहा है। उसको KMC कायदे मिलत सेंटर करके बोल रहा है। कायदे मिलत बोलेगा तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का फाउंडर प्रेसिडेंट है। कायदे मिलत मोहम्मद इस्माइल साहब ने 1948 मार्च 10 को चेन्नई में राजाजी हॉल में मुस्लिम लीग का शुरुआत किया। वही फाउंडर प्रेसिडेंट बन गया। बाद में हम लोग का हेडक्वार्टर सही में था, भी चेन्नई से हम लोग दिल्ली में शिफ्ट कर रहे हैं। दिल्ली में शिफ्ट करेगा तो हम लोग एक नेशनल वाइड ताकत बनेगा। हम लोग उधर पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग बनेगा, इसलिए हम लोग का हेडक्वार्टर्स दिल्ली में लेके जाने वाला है। तो अभी हम लोग का 50 करोड़ रुपए का टारगेट है उसका जमीन सब ले लिया ऑलरेडी। अभी हम लोग केरला से खाली, हम लोग केरला में ऐसा किया, हम लोग 25 लाख का ऊपर मेंबर है। एक मेंबर 100 रुपया लेगा तो हम लोग 25 करोड़ रुपया एक दिन में कलेक्ट कर सकता था। तो तंगल साहब ने, हम लोग का सुप्रीम ने बोला ऐसा एक दिन नहीं, एक महीने के लिए QMC क्राउड फंडिंग ड्राइव रखो करके। तो एक महीने में हम लोग 20 करोड़ रुपये उधर से कलेक्शन हो गया ऑलरेडी। तो बाकी 29 करोड़ का बाकी हम लोग महाराष्ट्र से और बाकी सब जगह से कलेक्ट करने वाला है। तमिलनाडु से भी लेके कलेक्ट करने वाला है। मेरे को ऐसा उम्मीद है ये हम लोग का कायदा मिलत सेंटर का फंड 60 करोड़ का ऊपर जाएगा करके। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इंडिया में शामिल हुई है। इंडिया वो महाज है अपोजिशन जमातों के 24 पार्टियों में 24 पार्टियां जिसमें शामिल हैं। अब ये इंडिया में मुस्लिम लीग क्यों शामिल हुई, उसके एम्स क्या है, उस पर रोशनी डालिएगा। आपको मालूम है ये अभी इंडिया का हालत क्या होगा करके, अभी दोबारा बार मोदी जी पावर में आ गया, इंडिया का हालत क्या हो गया करके आप लोग मालूम है। अभी इसका गठबंधन का नाम ही है इंडिया वाइस NDA, इंडिया का अगेंस्ट ओल्ड अपोजिशन पार्टी इकट्ठा एक साथ रहने का है करके। ओके, अभी सेकुलरिज्म हम लोग पहले का जैसा वापस लेके आना ही चाहिए। इंडिया का सेकुलरिज्म मजबूत करना चाहिए। ये मुस्लिम लीग का प्राइमरी एम वही है, अपना इंडिया का जो भ्रष्टाचार को इंडिया से हटाने का। अभी इंडिया में भ्रष्टाचार नहीं होने का, हम लोग सबको इंडिया हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ऑल कम्युनिटी एक साथ एक जैसा इंडिया में रहना पड़ेगा। हम लोग इसको बोलते हैं इंक्लूसिव इंडिया। ये संघ परिवार से वापस लेने के लिए ये गठबंधन का बहुत जरूरी है, इसलिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग उसमें शामिल है। असलम खान साहब, आप महाराष्ट्र के सदर हैं, खामोश हैं। आखिरी सवाल आपसे ये है कि मुस्लिम लीग फिर मैदान अमल में आ गई है, सरगर्म हो गई है, लेकिन ऐसे इल्जाम लगाए जाते रहे हैं कि इन इलेक्शन से कबल मुख्तलिफ सियासी पार्टियां मुस्लिम इलाकों में दर आती हैं, घुस जाती हैं और वहां पे मुस्लिम वोटों का बंटवारा करती हैं। इस इल्जाम में कहां तक सच्चाई है और इस ताल्लुक से कुछ सोच विचार, कुछ प्रोग्रामिंग मुस्लिम लीग ने की है? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने आज 1948 से वोट जोड़ने का काम की है, तोड़ने का काम नहीं की। आज भी देखिए आप, पार्लियामेंट के अंदर में 4 MP है, 15 MLA है, 4000 नगर सेवक जिसको बोलते हैं, ग्रामीण रोंगरी सब पकड़ के
ये जोड़ने वाली पार्टी है, जब भी तो इनसे इतने लोग जुड़ रहे हैं ना। आज महाराष्ट्र में मेंबरशिप ड्राइव हो रही है, तो हम किसी का वोट तोड़ने के लिए ड्राइव नहीं कर रहे। हम अपनी तादाद बढ़ाने के लिए, हमारे साथ अकेली मुस्लिम पार्टी नहीं, दलित सभी तबकों के लोग हमारे से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम अपना मेंबरशिप ड्राइव करके अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। हम किसी पार्टी को गिराने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। आज इतिहास गवाह है, महाराष्ट्र के अंदर काफी एमएलए थे, काफी नगर सेवक थे, फिर से एक बार फिर स्टार्ट हो रही है, तो उसमें किसी को तकलीफ होने की जरूरत नहीं है। हम अपनी मेंबरशिप बढ़ा रहे हैं, हमें इलेक्शन लड़वाना जरूरी नहीं है। हमें अपने लोगों को, हमारी पार्टी को संगठन करके हमें मेंबरशिप जुड़वाना है, इतना ही मैं कहता हूं। रोजनामा हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से आप आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही अपील करना चाहेंगे कि जितने लोग इस मेंबरशिप को जुड़ना चाहते हैं और जुड़ना चाहिए और इस पार्टी की ताकत बढ़ाना चाहिए, यही अपील अभी हमारे महाराष्ट्र के अंदर में हमने कई जगह पे मीटिंगें लेके हमने मेंबरशिप ड्राइव किया और आगे भी हम करने वाले। हम लोगों से अपील करते हैं कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से मेंबरशिप जुड़ के पार्टी की मजबूती कीजिए, यही हम आपसे अपील करना चाहते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जिंदाबाद। की हालत बहुत खराब होती जा रही है। इंडियन डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए आवाम से अपील है कि केरल की तरह इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को पूरा मुल्क में ताकतवर